एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 11 सितंबर और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में है? इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू विच स्टेट? और इसका जो सही आंसर था वो था हमारा उड़ीसा। तो इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उड़ीसा में स्थित है। इसे 1995 में स्टार्ट किया गया था। ये इंद्रावती नदी का उपयोग करके जल विद्युत उत्पादन करना है और इस परियोजना की कुल स्थापित क्षमता 600 मेगावाट है और वे ये राज्य की ऊर्जा आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उड़ीसा अपने समृद्ध जल संसाधनों के लिए जाना जाता है और जिससे ये जल विद्युत परियोजना के लिए उपयुक्त बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी टिहरी बांध को जल प्रदान करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फीड्स द टिहरी डैम? इसका जो सही आंसर था वो था भागीरथी। टिहरी नदी जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, उत्तराखंड की टिहरी के पास भागीरथी नदी पर स्थित है और एक बहुउद्देशीय तटबंध है, तो इसे याद रखिएगा। बाकी जो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि एक नया टर्म आया है जो ऐड हुआ है LGBTQ में। इसमें इसका मतलब ये है कि जब कोई पर्सन कुछ टाइम के लिए एक जैसे अगर कोई लड़की है और वो लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो ये नॉर्मल है, बट वो लड़के की तरफ भी अट्रैक्ट हो रही है, वो लड़के की तरफ भी लड़कियों की तरफ भी अट्रैक्ट हो रही है और ये बहुत रैपिड चेंज हो रहा है, मतलब बार बार चेंज हो रहा है। एक दिन में वो 2-2 घंटे में कभी वो फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, कभी वो मेल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। सेम जब कोई मेल पर्सन है और वो मेल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, थोड़ी देर बाद वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इस तरीके का जो सिनेरियो होता है उसके लिए ये टर्म यूज़ होता है, जो कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा। तो ये एक और टर्म है जो LGBTQ में इसको ऐड करने की बात हो रही है। अब देखते हैं करंट क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में देखा गया बारका परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? और ये है हमारा संयुक्त अरब अमीरात। पहला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु में 5वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे स्वच्छ वायु दिवस के रूप में भी जाना जाता है, किस दिन मनाया गया है? रिसेंटली 5th इंटरनेशनल डे ऑफ द क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ऑल्सो नोन एज स्वच्छ वायु दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो सही जो आंसर है हमारा वो है 7 सितंबर। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 7 सितंबर 2024 को जयपुर में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के 5वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस की मेज़बानी की है। इसे भारत में स्वच्छ वायु दिवस के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शीर्ष समिति की 4th बैठक आयोजित की गई है। संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में 7 सितंबर को आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था। अगर आपसे पूछ लें कि कब से हमने ये स्टार्ट किया है, 2019 से स्टार्ट किया है और इस वर्ष की जो थीम है वो है अभी स्वच्छ वायु में निवेश करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अब्देल मजीद तब्बान किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? रिसेंटली अब्देल नजीब तब्बान हैज़ बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इसका जो सही आंसर है वो है अल्जीरिया। 2024 के अल्जीरियाई राष्ट्रपति चुनावों में 78 वर्षीय राष्ट्रपति इन्हें फिर से जीत हासिल हुई है। उन्होंने 94.65 वैध मत प्राप्त हुए हैं। 2019 में इन्हें पहली बार चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण SVS 2024 में किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? विच सिटी सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण? तो सही आंसर है वो है हमारा सूरत। सूरत जो पहले 13वें स्थान पर था ने 131 शहरों में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पहला स्थान प्राप्त किया है। शहर ने 200 में से 194 अंक प्राप्त किए हैं। सूरत को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। 1.5 करोड़ रुपए और एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र मिला है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का उद्देश्य 30% की वायु कणों में 30% की कमी प्राप्त करना है और कचरा प्रबंधन, धूल उत्सर्जन और जन जागरूकता के आधार पर शहरों का मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ओलंपिक्स में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 29 मेडल जीते हैं। 17वें पेरिस पैरा ओलंपिक का समापन 8 सितंबर 2024 को पेरिस के
स्टैड डी फ्रांस में हुआ। इसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक था। भारत ने रिकॉर्ड 29 पदक जीते हैं। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में 19 पदक जीते थे। चीन 2020 पदकों के साथ पदक तालिका पे शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत की रैंक 18 है, जो कि पहले से भी सुधार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना जो हाल ही में चर्चा में थी, किस वर्ष शुरू की गई थी? सुकन्या समृद्धि योजना रिसेंटली सीन इन न्यूज़ वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के लिए 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी नए नियमों की घोषणा की है। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसे शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य बाढ़ एडवर्सिटी पॉलिसीज़ से रिलेटेड था। सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 से लागू करने वाली सुकन्या समृद्धि योजना के लिए नए नियमों की घोषणा की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रस्तावित AICTE में वर्ल्ड सेंटर की स्थापना के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स एसोसिएशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइंड एन MOU विद द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स एसोसिएशन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन द प्रपोज्ड AICTE? तो तेलंगाना सरकार ने प्रस्तावित AICTE में वर्ल्ड सेंटर की स्थापना के लिए वर्ल्ड सेंटर्स एसोसिएशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर हम तेलंगाना के बारे में देखते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2024 को। कैपिटल है इसकी हैदराबाद। मुख्यमंत्री जो CM है यहाँ के रेवंत रेड्डी है, जिन्होंने के चंद्रशेखर राव का स्थान लिया है। उप मुख्यमंत्री है मल्लुपट्टी विक्रमका, ठीक है, और राज्यपाल है इसके P राधाकृष्णन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक नई रिपोर्ट के अनुसार काउंटर पॉइंट रिसर्च से भारत 5G स्मार्टफोन के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है, जिसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश 5G स्मार्टफोनों के लिए सबसे बड़ा बाजार है? तो US जो है वो भारत के 5G स्मार्टफोन का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक बाजार बनकर उभरा है अमेरिका को, ठीक है। तो काउंटर पॉइंट रिसर्च ने रिपोर्ट बताई कि जो भारत है वो 5G स्मार्टफोनों के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बनकर उभरा है, जो केवल चीन से पीछे है। मतलब चीन टॉप पे है, देन भारत है, और इसने अमेरिका को पीछे किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन की प्रतिष्ठित 100 सबसे प्रभावशाली AI 2024 में सूची में किसे सम्मानित किया गया? तो अश्विनी वैष्णव, अनिल कपूर को, जो टाइम्स मैगजीन होती है जिसमें 100 प्रभावशाली लोग होते हैं, उनमें सम्मानित किया गया है। और ये सूची कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों को उजागर करती है। और सुंदर जो पिचाई है वो गूगल के अल्फ़ाबेट के CEO है। सत्या नडेला है माइक्रोसॉफ्ट के CEO, और सैम ऑल्टमैन है ओपन AI के CEO हैं। जैनसेंग हुआंग है एनवीडियो के CEO। रोहित प्रसाद है अमेज़ॉन के आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के SVP के प्रमुख वैज्ञानिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पैरालंपिक खेलों में समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक नामित किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड इंडियाज़ फ्लैग बियरर्स फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस पैरालंपिक गेम्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है हरविंदर और प्रीति को पैरालंपिक समापन के लिए भारतीय ध्वजवाहक नामित किया गया है। तो स्वर्ण पदक विजेता है तीरंदाज है हरविंदर सिंह, और धाविका है प्रीति पाल, जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला बनने का इतिहास रचा है। को पैरालंपिक्स का ध्वजवाहक जो समापन है वो। और आपको बताना जो ओलंपिक गेम्स थे इससे पहले जो हुए हैं पैरालंपिक्स के अलावा नॉर्मल ओलंपिक गेम्स जो थे उसमें जो थे वो ध्वजवाहक कौन बने हैं समापन समारोह के, इसका आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कुश्ती में नीतिका ने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की फ्री स्टाइल श्रेणी में रजत पदक जीता है। इन रेसलिंग नीतिका वन द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स फ्री स्टाइल कैटेगरी एट द अंडर 20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो आपको बताना है कि नीतिका ने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक
जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में भारतीय नौसेना का कौन सा अग्रणी युद्धपोत भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास वरुणा के 22वें संस्करण में भूमध्य सागर में भाग लेगा? तो INS तबर, ये क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं। तो INS तबर ने भूमध्य सागर में 22वें भारत फ्रांस जो वरुणा, आपसे पूछ सकते हैं कि सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच में होता है, भारत फ्रांस के बीच में होता है, और इसमें इस बार हमारा INS तबर भाग लेगा, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल रूप से जल संचयन जन भागीदारी पहल कहाँ शुरू की गई है? वेयर वॉज द जल संचय जल भागीदारी इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली इन सितंबर 2024? तो इसको PM मोदी ने शुरू किया, और कहाँ शुरू किया है? गुजरात में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सूरत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में से शुरू किया गया। अगर जल संचयन के बारे में देखें तो जल संचयन और जन भागीदारी पहल जल शक्ति मंत्रालय और गुजरात सरकार की ये संयुक्त योजना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वन विभाग ने एशियाई किंग गिद्ध के लिए पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किसके सहयोग से स्थापित किया है? द उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज सेट अप द फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द एशियन किंग वल्चर इन कोलैबोरेशन विद होम? तो इसका सही जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वन विभाग में कैंपियरगंज रेंज में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है। यह एशियाई किंग गिद्ध या लाल सिर वाले गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम देखें तो ये लखनऊ है, इसकी कैपिटल, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और आज का जो टेस्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में टाइम मैगजीन की प्रतिष्ठित 100 सबसे प्रभावशाली सूची में किन्हें सम्मानित किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। आज का डिस्कशन यही तक था, कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।